बात माँ की तो वो आखिरी सांसें गिन रही है। चलो बढ़िया है। माँ की खूबसूरत तो है पर किसी काम की नहीं। जो औरत अपने मर्द के पीछे अदब से चलना नहीं जानती उसे पीठ में खंजर घोंप कर मार देना ही सही है। तुम लेट हो, कहाँ मर गए थे? तुम्हारे पिता जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। वैसे भी ज़ेनिन क्लैन का अगला वारिस तो मैं ही हूँ। आपकी बेटियां तो रेस से ही बाहर हैं और जिनीची तो मतलब तुम्हारी शक्ल ही बेकार है। नाओबितो सर की इच्छा थी कि ये वसीयत तभी पढ़ी जाए जब जिनिची ज़ेनिन, ओगी ज़ेनिन और नाओया ज़ेनिन आप तीनों एक साथ मौजूद हों और अपने पूरे होशो हवास में सुनने के काबिल हों। नाओया ज़ेनिन को ज़ेनिन क्लैन का 27वां उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाए। पहली शर्त, मेरी सारी जायदाद और जुजुत्सु हाई शापित शक्तियों पर अब से नाओया क्लैन का ही हक होगा। नाओया ज़ेनिन को ज़ेनिन क्लैन का 27वां उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाए। अगर किसी वजह से सातोरु गोजो मर जाता है तो तोजी फुशिगुरो के साथ हुआ समझौता लागू होगा। मेगुमी फुशिगुरो का ज़ेनिन क्लैन में स्वागत किया जाएगा और वही सारी जायदाद और शापित शक्तियों का वारिस होगा। क्या ये तो गलत है। ये फुशिगुरो है कहाँ और आजकल कर क्या रहा है? सुना था वो टोक्यो में यूजी इतादोरी को ढूंढने के मिशन पर गया है। तो एक ही बार में दोनों का खेल खत्म कर दूंगा। एक बार उसे ठिकाने लगा दिया तो बाकी सब अपने आप सही हो जाएगा। लोगों से पूरी पिक्चर बची है अभी प्रोमो देख, मेरे किस्से सुनोगे तो रो दोगे लश्करी खुशी। मर जाओ। यूजी, अब क्या करोगे? यूजी, अब तुम्हारे जख्म कैसे हैं? शायद ये सुकुना की वजह से हो रहा है। सुकुना फुशिगुरो का इस्तेमाल करके कोई बड़ी साजिश रच रहा है। चलो फिर फिलहाल शापित आत्माओं की तादाद कम करनी है। अपनी औकात में रहा करो, बेवकूफ कहेंगे। ये तो बहुत ही भयानक है। शापित शक्ति पर तो काबू है ही, पर फिजिकल स्ट्रेंथ भी लाजवाब है। इसका मतलब अब तक वो पूरे फॉर्म में लड़ ही नहीं रहा था। तुम तो छा गए मेरे छोटे भाई। मेरे वही घिसा पिटा डायलॉग हर बार कहता रहूंगा, तुम्हारे पिता भी वही होने चाहिए। फुशिगुरो तो यहाँ दिख ही नहीं रहा। लगता है मैं ही जल्दी पहुँच गया। कुछ ज्यादा ही उछल रहे हो। भागोगे तो नहीं ना? भागेंगे क्यों? तुम्हें मौत की सजा सुनाई गई। अब सातोरु गोजो का साया तुम्हारे सर से उठ चुका है। क्या? मैं तो यहाँ पर फुशिगुरो के लिए आया हूँ और तुम मेरे काम के बीच में टांग भी अड़ा सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारी टांगे तोड़ने वाला हूँ। गोजो सर, ये एहसास उनसे भी डरावना है। ये क्या? तुम तो अकेले नहीं हो। अरे रुको भाई, मैं तुम्हारी तरफ हूँ। मैं नहीं मानता। तुम यूटा ओकोत्सु हो ना? यूटा? क्या तुम यूजी को खत्म करने के बाद इसकी मौत की खबर ऊपर तक थोड़ी देर बाद दे सकते हो? किसी से मिलने के लिए इसे चारा बनाना। आपकी तारीफ? मैं नाओया ज़ेनिन हूँ, बाकी मेरी कजन है। फिलहाल तुम सिर्फ उस यूटा ओकोत्सु से दूर भागने की फिक्र करो। उसकी पावर सातोरु गोजो जैसी ही लग रही है। उससे लड़े तो मौत पक्की।
कल जहाँ मिले थे वहीं मिलेंगे। तो फिर ठीक है। इतनी तेज तलवार हाथ में होने के बावजूद भी काफी फुर्तीला है। वो मेरी चाल समझ गया। पता नहीं ये शक्ति तुम्हारे पास कैसे आई, लेकिन पियर्सिंग ब्लड के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। खेल खत्म, मरने के लिए तैयार। मौत तो तुम्हारी आएगी। ये भी माँ की के जैसा है। इसकी शापित ऊर्जा बहुत ज्यादा है। देखा जाए तो मैं काफी कमजोर हूँ। तुमने गौर किया, मेरी शापित ऊर्जा गोजो सर से भी कहीं ज्यादा है। इसके अगले वार को समझने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसकी तलवार में भी शापित ऊर्जा की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। आपने ये मुझे कभी नहीं सिखाया। तुम्हारा तो पूरा ध्यान सिर्फ तलवार पर है। चूक गई। आखिर गोजो सर का स्टूडेंट जो है इतनी आसानी से हाथ नहीं मानेगा। तुम ये क्या कर रहे हो? खेल रहे हैं रिका। ये क्या बोला है? इसे हिलने मत दो। मुझे माफ करना यूजी इतादोरी। ये अभी से मुझ पर इतना भारी पड़ रहा है, जबकि इसने अपना असली दांव तो दिखाया ही नहीं। आखिर तुम हो कौन? एक बड़ा भाई, वो भी 9 भाई बहनों का। ये कैसा जवाब है यार? ये तो मेरी रफ्तार पकड़ने लग गया। अपनी ताकत को आंखों की मांसपेशियों पर लगा रहा है ताकि मेरी हरकतों को साफ देख सके। लेकिन सच कहूं तो इसके बिना जीतना नामुमकिन है। छोटा भाई बड़े भाई से ज्यादा काबिल हो तो इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं। बड़ा भाई काबिल हो या ना हो, पर वो छोटे भाई को काबिल जरूर बनाता है। तुम मेरे ताकतवर होने का राज पूछ रहे थे ना? अब बताता हूँ। मेरा कोई बड़ा भाई नहीं था। मैंने जो सीखा अपनी गलतियों से सीखा। इतना खून बहने के बावजूद भी ये जिंदा कैसे है? डेथ पेंटिंग्स, उनके पास शापित ऊर्जा को खून में बदलने की अनोखी शक्ति होती है। जब तक उनकी शापित ऊर्जा खत्म नहीं होती, वो खून की कमी से नहीं मर सकते। मेरे पैर क्यों नहीं हिल रहे? अब तक तो समझ गए होगे, खेल खत्म। इतनी भी क्या जल्दी है? ये हमला क्यों नहीं कर रहा? ये चोसो की ओरिजिनल टेक्निक है। अफसोस की बात है, मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा कोई अपने भाई से नफरत कैसे कर सकता है। नाओया सर, आप तो घायल हो गए। मुझे कमजोर मत समझो। क्या है इसमें? जहर। मैं ठीक कर सकता हूँ, लेकिन बदले में आपको ऊपर ये खबर पहुँचानी होगी कि यूजी इतादोरी की मौत हो चुकी है। जिन, अगर फिर से आपने उसकी बात की तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि काओरी तुम्हारे लिए औलाद पैदा नहीं कर पाई। उस औरत से दूर नहीं रहे तो तुम मारे जाओगे। तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? पिताजी, आप क्या बात कर रहे थे? ये क्या? मैं तो तुम्हें चौंका दिया ना। गोजो सर खास मुझसे मिलने के लिए आए थे। उन्होंने मुझसे तुम्हारा ख्याल रखने को कहा। मैं चाहता हूँ तुम फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का ख्याल रखो। कुछ हो जाएगा मतलब? ऑटो का चक्कर गोजो भैया। तुम्हें यूजी इतादोरी का खास ख्याल रखना है। उसे भी तुम्हारी तरह खुफिया तरीके से मौत देने की सजा सुनाई गई है। इसलिए तुम्हें बचाने के लिए मुझे इतना नाटक करना पड़ा। मैंने सोचा ऐसा नाटक ही सबसे सही रहेगा, क्योंकि फिर तुम्हें मारने के लिए कोई और नहीं आएगा। तभी तो कुछ पल के लिए तुम्हारी जान ली थी। हो सके तो माफ कर देना। नहीं। मैं अभी भी जिंदा कैसे हूँ? रिवर्स कर्स टेक्निक की वजह से तुमने दूसरी बार मरने का नाटक किया है। उन्हें जरूर इसका पता चल जाएगा। पर तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि जिन लोगों की मैं दिल से इज्जत करता हूँ, उनके लिए तुम बहुत अहमियत रखते हो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैंने बहुत सारे कत्ल किए। यूजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
हमें जुजुत्सु हाई वापस जाना होगा। मेरी वजह से वहाँ कितने सारे लोग मारे गए। हमारी वजह से। देखो हम कोई हीरो नहीं है और इसीलिए हमें साबित करते रहना होगा कि हमारे वजूद की क्या अहमियत है। अच्छा। नोरितोशी कामो ने जिसको भी कर्स टेक्निक्स दी थी उनके बीच जानलेवा गेम शुरू हो गया है, द कलिंग गेम। इसी गेम ने सुमिकी को भी अपनी चपेट में ले लिया है। मुझे तुम्हारी शक्तियों की जरूरत है। मेरी बात सुनिए, सुकुना फुशिगुरो के इस्तेमाल से बड़ी साजिश रच रहा है। यानी अब मेरे अंदर उसकी 15 उंगलियां हैं। वो किसी भी तरह मुझ पर काबू पा लेता है तो मुझे बेझिझक मार देना। मुझे भरोसा है आप ऐसा ही करेंगे। अपनी औकात में रहा करो, बेवकूफ कहेंगे। बताओ फुशिगुरो, मुझे आगे क्या करना है? कलिंग गेम जुजुत्सु का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है और हालात संभालने के लिए हमें इन दोनों सवालों के जवाब मिलना बहुत जरूरी है। पहला सवाल तो ये कि हम प्रिजन रन की सील को कैसे खोलेंगे और नोरितोशी कामो का असली मकसद और अगली चाल कैसे पता करेंगे। वहाँ लगातार जगह बदलने वाले 1000 दरवाजे हैं। उनमें से सिर्फ एक ऐसा दरवाजा है जो टेंगिन के घर टूम्स ऑफ द स्टार तक जाता है। माफ करना फुशिगुरो, पर एक बात का जवाब देना, नुबारा के साथ क्या हुआ? शायद हम कुछ हल निकाल सकते हैं जिससे सुरक्षा कवचों के बाहर जा सके। तुम कब से सुन रहे थे? तूने सुकुना की उंगलियों और हमारी डेथ पेंटिंग्स को कैसे चुराया था? हम वही तरीका अपनाएंगे। अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता है, आ जाओ। माँ की, आप इतनी जल्दी ठीक हो गई? हाँ, तो क्या नहीं होना चाहिए था? नहीं। टेंगिन के कवच का हल मिला या नहीं? रुको मैं समझाता हूँ। वो खुफिया तहखाना टूम ऑफ द स्टार के रास्ते में ही है ना? मैं अपनी टेक्निक के जरिए उनका अस्तित्व महसूस कर पाऊंगा। बढ़िया। पर ये आदमी है कौन? अबे तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर-उधर कह सकते हैं कि ये मेरा बड़ा भाई है। यूजी! हो गया तो चले। आगे एक लिफ्ट है जो सीधा टूम्स ऑफ द स्टार तक जाती है। खून के धब्बे? यहाँ कुछ हुआ था क्या? ये 12 साल पहले की बात है। ये सारे डिस्टॉर्शंस उसी दौरान शुरू हुए हैं। मेन हॉल बस सामने ही है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हम गलत जगह तो नहीं आ गए? नहीं, बस वो हमें अंदर आने नहीं दे रहे। टेंगिन असली दुनिया में दखल नहीं देते। वापस चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? मिलकर अच्छा लगा। ज़मीन की संतान, शापित कोक की डेथ पेंटिंग और सुकुना की फेसिल। मैं दिखी नहीं या मेरा नाम याद नहीं है? क्या वो यही है? हाँ यही है। टेंगिन, आपने टूम्स ऑफ द स्टार के दरवाजे बंद क्यों किए? जिसे कभी नोरितोशी कामो कहा जाता था, उस जादूगर ने अभी सुगुरु गेटो के शरीर पर कब्जा कर रखा है। मुझे डर था कि तुम लोग केंजाकू के साथ मिले हो सकते हो। आखिर इंसानी फितरत और उनके इरादे पढ़ना मेरे वश में नहीं। केंजाकू? केंजाकू मतलब करुणा का जाल और मुक्ति की डोर। इतना भारी नाम रखते वक्त शर्म नहीं आई? नहीं। लेकिन आप इस तरह क्यों दिख रही है टेंगिन? हिम्मत तो देखो, बीच में बोलने का मौका ढूंढ लिया। मैं 12 साल पहले स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ जुड़ नहीं पाई, तब से मेरा बुढ़ापा तेजी से बढ़ने लगा। मैं अमर हूँ पर वक्त के असर से मुक्त नहीं हूँ। तुम भी 500 साल के होते तो ऐसे ही दिखते। क्या सच में? इसका मतलब उस वक्त कोई दूसरा स्टार प्लाज्मा वेसल मौजूद ही नहीं था। जरा सुनिए, हम यहाँ पर आपसे केंजाकू का असली मकसद और प्रिजन रेल्म खोलने का तरीका जानने के लिए आए हैं। हाँ क्यों नहीं, लेकिन पहले ही कह देती हूँ, उसके बाद तुम्हें मेरी एक शर्त कबूल करनी पड़ेगी। यूटा और त्सुकुमो, कम से कम 2 को यहाँ पर मेरी रक्षा के लिए रुकना पड़ेगा। ये कैसी शर्त है? कब तक हिफाजत करनी है और क्यों, ये कौन बताएगा? पर आप तो अमर है ना? कोई आकर आपको कैद कर लेगा क्या? ठीक है, वो आदमी बस ये चाहता है कि जापान के हर कोने में इंसानों की पूरी प्रजाति जबरदस्ती विकसित हो जाए। 12 साल पहले वो आइडल ट्रांसफिगरेशन की मदद से ये आसानी से कर सकता था। तब उसके पास इतनी कर्स्ड एनर्जी मौजूद नहीं थी और कर्स्ड टेक्निक के जरिए एक इंसान को तब्दील करना थका देने वाला काम है। इसलिए केंजाकू का जबरन विकास का तरीका पूरी मानव जाति को मुझ में समा देना है। लेकिन ऐसा करना तो किसी स्टार प्लाज्मा वेसल के बिना मुमकिन नहीं। 12 साल पहले जब मेरा इस कदर विकास होना शुरू हो गया, उसके अंजाम के तौर पर बिना स्टार प्लाज्मा वेसल के भी ये मुमकिन होने लगा। इस वक्त तुम सबके सामने जो है वो मेरा असली रूप बिल्कुल नहीं है। अब ये पूरा संसार ही मैं हूँ और जो भी मेरी शक्ति में समाएंगे वो जुजुत्सु जादूगर से भी बढ़कर होंगे। वो एक ऐसे नए जीव बन जाएंगे जिनका कभी कोई अस्तित्व नहीं होगा। जब पूरी मानव जाति विकसित होगी तब गलती से भी एक भी इंसान बेकाबू हो गया, इंसानों के बीच की सीमाएं खत्म हो जाएंगी। टोक्यो में जो तबाही हुई वो अब पूरे विश्व में तांडव मचाएगी। लोगों के अंदर की गंदगी इस संसार को एक प्रलय में झोंक देगी। ऐसा है तो फिर
आपका इस प्रक्रिया से मना कर देना ही सब रोक देगा ना? इस विकास के बाद मेरा स्वभाव अब एक इंसान से ज्यादा एक कर्स्ड स्पिरिट के जैसा हो गया है। केनजाकू की जुजुत्सु जादूगरी को देखते हुए मुझे लगता है कि मुझ पर कर्स्ड स्पिरिट मैनिपुलेशन का वार सफल हो सकता है। बैरियर टेक्निक्स में मुझसे केनजाकू ही सबसे शक्तिशाली है, तो वो कभी भी इस डूम्स ऑफ द स्टार की सील को भेद करा सकता है। इसीलिए मेरी मेन बॉडी अब डूम्स ऑफ द स्टार में किसी भी भारी चीज को आने नहीं दे रही। 6 आइज केनजाकू को इससे पहले भी 2 बार हरा चुका है। इसलिए केनजाकू ने अपनी चाल बदली और 6 आइज को खत्म करने के बजाय उसे कैद करने का सोचा। पर ये अभी क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं स्टार प्लाज्मा वेसल और वो 6 आइज दोनों भी एक ही किस्मत से जुड़े हुए हैं। मगर 12 साल पहले दुनिया में एक अनहोनी हुई और दोजी जेनिन बीच में आ गया। वो सबसे अलग था, इसीलिए उसने हमें जोड़ने वाली उस कड़ी को भी तहस नहस कर दिया। बड़ी आसानी से उसके पास प्रिजन रिंग को छोड़कर खेल के सारे जरूरी मोहरे आ गए। वो घड़ी भी आई जब प्रिजन रिंग खुद ब खुद केनजाकू के हाथ लग गया। वो कलिंग गेम रचने का नाटक क्यों कर रहा है? शायद वो ये सब मेरे साथ एसिमिलेशन के पहले की तैयारी के लिए कर रहा है। कलिंग गेम लोगों को दूसरी ओर भेजने के जरिए का काम करता है। जब तक सभी खिलाड़ी मर नहीं जाते या सभी मिलकर खेलने से इनकार करके अपनी जान नहीं दे देते, तब तक ये कलिंग गेम खत्म नहीं होगा। केनजाकू खुद कलिंग गेम का गेम मास्टर नहीं बन सकता। हमें खुद इस खूंखार खेल का हिस्सा बनना होगा। फिर ऐसा रूल जोड़ना है जो खेलना नहीं चाहते उन्हें जिंदा निकलने का एक रास्ता मिल जाए। खेल को जारी रखने का नियम कलिंग गेम में इसलिए रखा गया है ताकि किसी भी हाल में रस्म बीच में रुकने न पाए। साथ ही हमें गोजो सर को भी आजाद करना होगा। वो अकेले हैं जो इस मुश्किल को सुलझा सकते हैं। पहले तुम बताओ, तुम में से कौन रुकने वाला है? यहाँ पर मैं रुकूंगा। अभी मेरी टेंगन के साथ बातें पूरी नहीं हुई है। कोई दिक्कत नहीं है ना यूटा? हाँ, मुझे भी अब बाकियों से अलग होकर अकेले नहीं रहना। अगर केनजाकू टेंगन के पीछे है तो मेरा रुकना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसे खत्म करके ही मैं अपने छोटे भाइयों का बदला ले पाऊंगा। तो ये लो सातोरु गोजो को आजाद करने के लिए प्रिज्म रेल्म का ये पिछला हिस्सा। सातोरु गोजो भी इसी पिछले दरवाजे के अंदर कहीं पर कैद है। तो हमारे इसे खोलने पर इसे खोलने के लिए तुम्हें या तो इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन चाहिए होगा, मगर 12 साल पहले सातोरु गोजो ने शायद उस खंजर को नष्ट ही कर दिया होगा। आपने ऐसा क्यों किया गोजो सर? और वो ब्लैक रोब भी पिछले साल गोजो के खिलाफ लड़ते हुए तबाह हो गई। इस कलिंग गेम में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के बीच एक जादूगर भी है जो खुद को एंजल कहती है। उसकी कर्स टेक्निक किसी भी दूसरी कर्स टेक्निक को जड़ से मिटा सकती है। क्या आप जानती हैं कि वो इस वक्त कहाँ पर होगी? नहीं। टोक्यो के पूर्वी इलाके की एक कॉलोनी में है। पूरे जापान में ऐसी 10 कॉलोनीज हैं, जिसका मकसद है जापान की जनता को उस पार पहुंचाना। ये बात बेतुकी लग सकती है, पर असल में जापान के हर नागरिक को इस एसिमिलेशन की तैयारी के लिए पहले ही शापित कर दिया गया है, जैसा यासुहाची ब्रिज के मामले में हुआ था। सही कहा, वो इलाका पहले ही इस खेल में पवित्र जगह घोषित हो चुका है। टेंगन, आपने हमसे कहा कि हिस्सा लेने से मना करने वालों की मौत हो जाएगी। हाँ, ये रस्म पूरी होने में लगभग कितना वक्त लग जाएगा? 2 महीनों में भी खत्म हो सकता है। यानी हमारे पास सुमिकी के खेल में उतरने से पहले सिर्फ 10 दिन और 15 घंटे बाकी है। पर इसका मतलब है कि मेरे जैसे लोग जिनके पास कर्स टेक्निक नहीं, उन्हें कोई खतरा नहीं। अरे फिर पांडा का क्या होगा? क्या उसके पास दिमाग भी है? शायद उनका मकसद खिलाड़ियों को कॉलोनी से बाहर निकलने का टारगेट देकर इस खेल को उकसाना रहा होगा। अच्छा ये बताइए, इस गेम का मास्टर कौन है? हर खिलाड़ी को कोगाने नाम का एक शिकिगामी दिया गया है। बेहतर तो यही होगा कि तुम इस कलिंग गेम के सिस्टम को ही गेम मास्टर समझकर खेलो। समझ गया। जुजुत्सु विद्या केनजाकू के और फायदे नहीं लेने देगी। मतलब मुझे फिर से मासूमों की जान लेनी होगी? बिल्कुल नहीं, मैंने कुछ और सोचा है। यूकी और चोसो यहीं पर रुककर टेंगन की हिफाजत करेंगे। कामो और जेनिन क्लैन वालों ने कर्स टूल्स निकालकर जुजुत्सु हाई के शापित तहखाने को खाली कर दिया। मुझे जेनिन खानदान के घर जाकर उनके कर्स टूल्स लाने होंगे। वैसे भी अब मेगुमी जेनिन क्लैन का हेड है। क्या? वो मैं बाद में समझाऊंगा। काम होने के बाद मैं पांडा को ढूंढूंगी।
तुम क्या करोगे यूटा? मैं तो फौरन किसी न किसी कॉलोनी में घुसकर इस खेल का हिस्सा बनूंगा, ताकि बाद में मैं उनकी मदद कर सकूं। और सुमिकी के साथ कुछ हुआ भी तो उससे मुकाबला ना करना पड़े, इसलिए उन कॉलोनी से मैं दूर रहूंगा। शुक्रिया दोस्त। मुझे बेझिझक मार देना। अभी ये सब मत सोचो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर मैं पहले मर गया तो उसे कहना कि वो तुम्हें भी मार दे। अरे पर तुम मर गए तो मैं टांग किसकी खींचूंगा? तुम दोनों हमारे प्लान के मुताबिक किंजी से मिलने जाओ। क्या किंजी? किंजी हकारी। किसी भी तरह उसे टीम में शामिल करो। क्या वो ताकतवर है? मिजाज तो अतरंगी है, लेकिन मुझसे भी ताकतवर है जब फॉर्म में होता। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। जो सर, तुम्हारा शुक्रिया मदद के लिए। मर मत जाना। तुम रो रहे हो क्या? चुप रहो। कपड़े क्यों बदल रहे हैं? उन्हें जरा भी शक हुआ कि हम जुजुत्सु हाई से हैं तो वो भाग सकते हैं। मान लो कि हम पुलिस हैं और वो छुपे हुए चोर। क्या लगता है वो हमारा साथ देने के लिए मान जाएंगे? कुछ कह नहीं सकते। हमारे सारे सीनियर्स कहते हैं कि वो किसी काम के नहीं, पर यूटा का मानना है कि वो उससे भी ज्यादा ताकतवर है। हमें उसकी ताकत की सख्त जरूरत है। ओए घर जाओ बच्चों, ये तुम्हारे आवारागर्दी करने की जगह नहीं है। हमें पैसों की जरूरत है, इसीलिए यहाँ होने वाली फाइट्स में एंट्री चाहिए। इधर पहला रूल है, फाइट क्लब के बारे में कोई बात नहीं करेगा। अब बताओ तुम्हें किसने बताया? उसका नाम तो नहीं जानता, पर मैंने उसे मार डाला। 1 महीने पहले की बात है। 1 महीने पहले ही कौन लोग गायब हुआ था। मैं उसकी जगह ले सकता हूँ। तुम्हारे दोस्त के सामने तुम्हारा कचूमर निकाल सकता हूँ, चाहूँ तो आसमान। रुक जाओ माचो, बॉस ने हरी झंडी दे दी है। हाँ लेकिन लड़ने के लिए वो जाएगा। ये तो अच्छा है, यूजी लड़ने के मामले में मुझसे बेहतर है। बिल्कुल नहीं, मैं लड़ूंगा। बॉस बोल रहे हैं उन्हें तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं। चलो ठीक है, मंजूर है। अगर हकारी सर हमें सिक्योरिटी कैमरा से देख रहे थे तो हो सकता है कि वो इसी बिल्डिंग में मौजूद होंगे। इसीलिए तुम्हें अंदर जाकर छानबीन करनी होगी। पर हम घुसपैठ कर रहे हैं ये पता चला तो हम उनका भरोसा और मदद मिलने का मौका भी खो देंगे। हमारे यहाँ आने का एक ही मकसद है, हकारी सर से मिलकर उन्हें हमारी मदद करने के लिए राजी करना होगा। सच कहूँ तो मुझे आज रात कुछ नहीं करना चाहिए। अच्छा, आज 10 तारीख है, शाम के 5 बज रहे हैं। हमें यहाँ पहुँचने में हमने जितना सोचा था उससे ज्यादा ही वक्त लग गया। इसीलिए मैं आज रात ही हकारी सर को ढूंढने की कोशिश करूंगा। समझ गया। यहाँ 2 चीजें मना है, इधर उधर भागना और कर्स्ड टेक्निक्स इस्तेमाल करना। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ ज्यादातर दर्शक आम इंसान हैं, जिन्हें वो शक्तियाँ दिखती नहीं। उन्हें फाइट दिखेगी ही नहीं तो मजा कैसे आएगा? और ये भागना मना है वाला रूल? वहीं पर लड़ना होगा जहाँ से पब्लिक तुम्हें देख सके। मुझे अपने बॉस के बारे में बताओ। मौका मिला तो जान जाओगे। कैसा मौका? यहाँ 2 तरह के मैचेस होते हैं, आज के जैसे असली धुलाई वाले और फिक्स किए हुए। तुमने रिंग में अपना जलवा दिखाया तो शायद खुद बुला लेंगे। चलो आधा काम तो आसान हो गया। वो देखो, तुम्हारा मुकाबला उससे होगा। भीड़ इकट्ठा करने के लिए इससे बेहतर क्या होगा? आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आज के धमाकेदार खिलाड़ियों से। पेश है अचानक एंट्री मारने वाला एक नया खिलाड़ी, कहते हैं इसे डेंजरस फायरबॉल। इसका नाम है, तो चलिए अपनी अपनी बोलियां लगाइए। शुरू करते हैं असली धमाका। किस्मत का असली मजा उसे आजमाने में आता है, और नतीजा तय हो तो सट्टा लगाने में कोई किक नहीं मिलती। आज तक कोई जादूगर नहीं मिला जो पांडा को हरा सके। पांडा सर, क्या आपने हकारी सर को देखा है? नहीं, हम एक दूसरे को जानते हैं इसलिए वो मुझसे डरता तो नहीं है, बस सामने नहीं आ रहा। याद है ना कि हमें जुजुत्सु हाई वाली बात छुपानी है। वाह, कसम से कहता हूँ ये मेरे करीब की सबसे धमाकेदार फाइट है। और विनर है मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। क्या पंच था? याद रखना, एनिमल राइट्स वाले ये बदला नहीं करेंगे। बहुत ओवर एक्टिंग हो गई। मुकाबला खत्म होते ही यूजी दादोरी को छत पर भेज देना। मैं जानता हूँ वही जीतेगा। उसके साथ मिलकर अच्छी कहानी लिख सकते हैं, और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ,
लोहा गर्म है तो मार दो हथौड़ा। तुम्हें इतना घिसा पिटा डायलॉग ही याद आया? और दूसरे लड़के का क्या? उस लड़के पर कड़ी नजर बनाए रखो। अब मैं किरारा को उसके पीछे भेजूंगा। क्या? पता है एक दिन मेरी एक्स ने मेरे क्रेडिट कार्ड खाली किए। मेरे सामने उसे याद करना जरूरी है क्या? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अच्छा, तो ऐसा करके यूजी अब हकारी से मिल पाएगा। लेकिन पांडा सर, आप अभी तक हकारी सर से मिलने क्यों नहीं जा पाए? पर मैं उसके करीब नहीं पहुंच सकता। लेकिन ऐसा क्यों? दरवाजे की तरफ बढ़ता तो हूँ पर फासला कम नहीं होता। ये फीलिंग बिल्कुल गोजो की टेक्निक जैसी है। शायद ये किरारा की कस टेक्निक की वजह से। क्या वो असर सिर्फ तभी होता है जब किरारा मॉनिटर रूम में होती है? वो नहीं पता। उन्हें शक हो गया तो कहीं गायब ना हो जाए, इसलिए मैं सिर्फ सर्कस वाला पांडा बन गया। आपको क्या लगता है यूजी उन्हें मनाने में कामयाब होगा? यूजी की ये चुलबुली पर्सनैलिटी हाकारी के साथ काफी फिट बैठती है, पर वो झूठ बोलने में कच्चा है ना? वो तो झूठ बोलकर काम निकालने को ही गलत समझता है। चिंता मत करो, जैसे ही यूजी मॉनिटर रूम में पहुंच जाएगा, मैं चुपके से पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में ले लूंगा। इस तरह तो अरे कुछ नहीं होगा, मैं सबको सुला दूंगा। वहाँ कितने गार्ड्स तैनात हैं? एंट्री पर 4 और छत को छोड़कर बाकी हर फ्लोर पर 2-2। उन्हें हम संभाल लेंगे। क्या तुम अभी सिर्फ फर्स्ट ईयर में हो? काफी छोटे हो यार। आप तो काफी खुश लग रही हैं। और नहीं तो क्या, काफी वक्त बाद के इतने जोश में जो आया है। सच कहूँ तो मुझे उसका ये जुनून बहुत पसंद आता है। यूजी तातोरी, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम दिन में सिर्फ 1 घंटा काम करके महीने के लाखों कमा सकते हो, तो मेरा यकीन करो? नहीं। वो काम क्या है ये जानना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझे 2 लाख देने पड़ेंगे। ऐसे कैसे भरोसा करूं? तुम्हें भी शक हुआ ना, क्योंकि ये ठगी का पुराना तरीका है। थोड़ा दिमाग लगाओ तो ये साफ दिख जाता है। फिर भी इसमें फंसने वाले बेवकूफों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये सारा खेल जुनून का है। जब जुनून सर चढ़ता है तो हम अपनी समझ खो देते हैं, और मुझे उसी जुनून से प्यार है। क्या तुम्हें पता है जुनून का सामना करने का सीधा तरीका क्या है? जुआ खेलना। मुझे पता था तुम समझ जाओगे। बहुत सी लड़कियों को जुए से नफरत थी, इसलिए वो मुझे छोड़ के चली गई। समाज उन्हें बेदखल कर देता है जो बड़ा दाव नहीं खेल सकते। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो जुआ नहीं खेलता। असल में लोग जुए से नफरत नहीं करते, वो बस उसमें बर्बाद होने से डरते हैं। पर ऐसे भी लोग होंगे ना जो सुकून की जिंदगी जीना चाहते हो। मेरी जानकारी में तो एक भी नहीं। जुनून ही जुआ है और जुआ ही जिंदगी है। मुझे अपने इस फाइट क्लब के जरिए पूरे देश के जुनून को काबू करना है। खैर जो भी हो, मुझे मोहरा दमदार चाहिए। तो बोलो यूजी, क्या तुम मेरे इस जुनून का हिस्सा बनना चाहोगे? बॉस, मुझे आपसे कुछ वैसे तुम क्या पीना पसंद करोगे? कुछ भी चलेगा, बस शराब नहीं चाहिए। झेली नहीं जाती क्या? शक्ल से लगता तो नहीं कि तुम इतने शरीफ हो। वैसे पता है गोजो सातोरू को भी शराब नहीं जमती। अच्छा, कौन है ये गोजो? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। देख बेटे, गोजो सातोरू को ना जानने वाला जादूगर आज तक है ही नहीं। जान बनने का नाटक क्यों कर रहा है? कहीं तुझे जुजुत्सु हाय ने तो नहीं भेजा? ने अपने फोन से फोन किया, मतलब जरूर यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। बात तो सुना। हरगिज़ नहीं, मेरा सारा जुनून ठंडा पड़ गया। यागा, वो बला क्या है? वो चीज खुद ही शापित ऊर्जा पर जी रही है। ऊपर के अधिकारी तुम्हें स्पेशल ग्रेड डिक्लेयर करके उम्र कैद की सजा देने की तैयारी में हैं, क्योंकि अपनी काबिलियत के इस्तेमाल से अगर तुम ऐसी चीजें बनाने लग गए तो अपनी खुद की आर्मी खड़ी करने में तुम्हें देर नहीं लगेगी। यागा सर, आप इतने उदास क्यों हैं? मैंने तो सबसे कह दिया है कि यागा सर उदास हो तो हम ही उनका मूड ठीक करेंगे। अच्छा, मैं जीनियस हूँ ना? बिल्कुल हो। ताकेरू, माफ करना, मैं कुछ वक्त नहीं आ पाऊंगा। काम से जा रहे हैं? हाँ, लंबा सफर होने वाला है, फिक्र मत करना। और तुम्हारी माँ भी तुमसे मिलने वापस आएगी। यागा सर सुनिए, आपके बिना हमारा किसी चीज में मन नहीं लगता। पक्का ना कुसाकाबे? मैंने मदद की है, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ? वैसे भी उन पर एक उधार बाकी है। अब जाओ, निकलो यहाँ से। अबे तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर-उधर नहीं। ये चीज तुम्हारा भांजा नहीं है, इसमें बस तुम्हारे भांजे की इन्फॉर्मेशन है। यागा सर, वो सामने जो बैठी है वही मेरी माँ है? हाँ। मैंने तो उन्हें देखते ही पहचान लिया। मैं जीनियस हूँ ना?
माफ कर देना। तुम इन शराब से बनी कठपुतलियों को दुनिया की नजरों से दूर रखना चाहते हो, इसलिए वो उसके साथ नहीं रह सकता। अपनी कठपुतलियों के बिना कहाँ जाने का इरादा है? अपने बेटे से मिलने। तुम्हें मौत की सजा मिली है तो तुम्हें अपनी जान बचाने का एक आखिरी मौका देना चाहता हूँ। गोजो सातोरू के जाते ही तुम सबकी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ी। अब मैं आगे संभाल लूंगा तो तुम जा सकते हो। ठीक है। मरने वाले के शरीर की यादों का एक आत्मा की रचना करने में इस्तेमाल करना होता है, फिर उस आत्मा को कठपुतली के कोर में डाल देना है। लेकिन तुम ये अभी क्यों बता रहे हो? क्योंकि ये बड़ा श्राप है जो मैंने आपको बताकर एक तोहफा दिया है। यागा सर! मुझसे लड़ोगे नहीं क्या पांडा? पांडा इन सब बातों में नहीं पड़ते। मैं जानता हूँ आप सिर्फ वो हथियार हो जिसने इनकी जान ले ली। बस आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम पांडाओं को भी रोना आता है।